धौलपुर जिले के बाड़ी उपखंड के सदर थाना इलाके के गांव में दलित बालिका से छुआछूत का मामला सामने आया है। इसको लेकर पीड़ित परिवार द्वारा जब पुलिस में शिकायत की गई तो आरोपी दबंग पीड़ित परिवार को गांव छोड़ने को मजबूर कर रहे हैं, जिसके चलते पीड़ित दलित परिवार परेशान है और पुलिस के उच्च अधिकारियों से न्याय की गुहार लगा रहा है। लेकिन मामले में पुलिस आरोपियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रही। आपको बता दें, बाड़ी उपखंड के सदर थाना इलाके के नक्सोदा गाँव का ये मामला है। पीड़ित दलित परिवार के मुताबिक 8 मई की शाम 5 बजे उनकी बेटी गाँव में एक दुकान से सामान लेने गई थी। इस दौरान उसका दुकान पर बैठे एक व्यक्ति से हाथ टच हो गया। बस इसी बात पर बवाल खड़ा हो गया। आरोपी दबंग ने अपने बेटों के साथ मिलकर पहले उस दलित बालिका की पिटाई की। उसके बाद पीड़िता की बड़ी बहन जब उसे बचाने आई तो उसकी भी मारपीट कर दी। मारपीट की घटना में घायल दोनों बहनों को बाद में बाड़ी अस्पताल भर्ती कराया गया, जहां उपचार के बाद छुट्टी दी गई। पीड़ित दलित परिवार के मुखिया का कहना है, उन्होंने पूरे मामले को लेकर बाड़ी सदर थाने में नाम दर्ज आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कराया, लेकिन पुलिस ने अभी तक आरोपी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। 6 दिन बीतने के बाद पीड़ित परिवार ने जिला पुलिस अधीक्षक से मामले में कार्रवाई की गुहार लगाई है। पीड़ित परिवार का कहना है, आरोपी उनसे मामले में राजीनामा करने के लिए दबाव बना रहे हैं। ऐसा नहीं करने पर उनको गाँव से पलायन करने पर मजबूर किया जा रहा है। हिंद दूत ब्यूरो रिपोर्ट। सदर थानों में तो लड़ाई हो चुकी, लड़की में मारपीट कर दी थी छिया छूत के ऊपर। वो गुर्जर है, हम मेहतर हैं। तो लाली गुप्ता करी, वो लड़की छिम गई बातें। तो वहाँ ने जो लाली ने भाई ने छोटी सी लाली के बड़ी ही और वहाँ से लाली ने जो बाबा तुम ना आई हो माने माँ तो चुते माँ की चूत मानते बांध जो गई कि बाबा तुम ना आई हो, तुम्हारी लाली छिम गई तो तुम भंगी तो है नहीं जाएंगे। बाबा ने आए नहीं, बाकी थाप दे दी लाली के। फिर भाई लड़का ने आए नहीं, लाली में मारपीट कर दी। बड़ी में शीतल में सपना के पेट लाद दे दी। लाली के बहुत चोटें आई हैं। घर बात कहना बस कर गए, कैसे क्या हो गया मानिए मत ऐसे ही मारते हैं, ऐसे ही मारेंगे। दिया है, मैंने कोई सुनवाई नहीं की है। और जब बाड़ी थाने में दिए, मेरे को सुनवाई नहीं करिए। बयान बिन जो कही नवल सिंह ने कि तुम क्या कर लेंगे, हमारा थाना सब पुलिस हमारी है। और आज रात कल परसों के दिन जो 2 लड़के गिर रहे मुझे छोटे छोटे धारा विक्रम के तो राजीनामा कर ले, उन्हें तुम्हारे पैरों में सरिया डाल देंगे। हम जो चाह रहे हैं, हमें न्याय मिलना चाहिए। पुलिस जा नहीं रही है, एक भी मिनट फोन करते हैं बहुत पुलिस को तो 3 घंटा बाद जाती है। अब गांव छोड़ के नहीं मजबूर ज़्यादा कर रखे हैं। आज रात पूरी रात गाली दी है उनने। 10 बजे से 1 बजे पुलिस गई है। 10 बजे फ़ोन किया था हमने तो 1 बजे पुलिस गई थी। लड़की सौदा लग गई दुकान पे तो भाई मारपीट करी लड़की की छिया छत के ऊपर। बान गाड़ी देंगे और सुनवाई भाई है ना सब लोग थाने दौड़ पर आए और बाद में सदर थाने गए था तो सुनवाई ना है तो गए बारी थाने को गया है तो सुनवाई ना आते भाई धमकी दे रहे हैं साहब, ये तुम्हारा वही का सरिया डाल देते हैं पानी में, तो राजीनामा कर ले। गाँव छोड़े नहीं है। थाना क्षेत्र के रहने वाले 55 वर्षीय पीड़ित ने एक लिखित रिपोर्ट थाने पर दी, जिस पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर धारा 323, 341, 354, 504, 506, 379 IPC और हरिजन एक्ट SC/ST एक्ट में, जिसकी जांच श्रीमान CO साहब तफ्तीश कर रहे हैं। धौलपुर जिले के बाड़ी शहर और आसपास के ग्रामीण क्षेत्र में चोर और बदमाश लगातार लूट, चोरी एवं अन्य वारदातों को अंजाम दे रहे हैं, जिन पर पुलिस का कोई अंकुश नहीं लग पा रहा। चोरों के निशाने पर अब दुकान मकान के साथ खेतों पर रखे किसान के इंजन बने हुए हैं। भीषण गर्मी के दौर में जहां खेतों पर कोई फसल नहीं हो रही, ऐसे में चोर किसानों के खेत पर बने कुएं, अन्य पानी के संसाधनों के आसपास रखे इंजन पंप की चोरी कर रहे हैं। बाड़ी शहर के अंदाना पैलेस से लाहौरियापुरा जाने वाले रास्ते पर नरे की पुलिया के किनारे रखे इंजन के पंप को बीती देर रात चोरों ने चुराया है। बताया जा रहा है, इस जगह पर 1 महीने में इंजन पंप चोरी की तीसरी घटना हुई है, जिससे किसानों में आक्रोश दिखाई दे रहा है। पीड़ित किसान अशोक कुमार पुत्र ओम प्रकाश शर्मा ने बताया, उनके खेत में पानी के लिए ये इंजन पंप नरे किनारे रखे हुए थे। रविवार की देर रात इंजन और पंप को चोरों ने चोरी का प्रयास किया।
इंजन को तो वो नहीं ले जा सके, लेकिन पंप और सेट को खोल कर ले गए। 15 दिन पहले भी इसी स्थान पर बगल में रखे रमाकांत पाठक का इंजन पंप चोरी हुआ था। इससे पूर्व समाधिया की खेत पर पंप और इंजन की चोरी हुई। तीनों घटनाएं 1 महीने में हुई। मामले को लेकर पुलिस में भी तहरीर दी है, लेकिन चोरों का आज तक पता नहीं लग सका। वहीं दूसरी ओर हाईवे किनारे बने होटलों और खेतों से संबर पंप एवं बाइक चोरी की घटनाएं सामने आ रही हैं। हाईवे के एक निजी होटल के मालिक तलविंदर सिंह ने बताया, उनके पास से खेत से 3 दिन पहले समर पंप चोरी हुई है। ऐसे में लगता नहीं बाड़ी और आसपास के क्षेत्र में चोरों पर पुलिस की कोई लगाम हो या चोरों में पुलिस का कोई भय दिखाई दे रहा हो। पुलिस का काम केवल मौका निरीक्षण, FIR दर्ज करने तक सीमित होकर रह गया है। इसका कोई पता नहीं है। फिर अब की बार अपनी पंप चली गई है ये, और इसको वहाँ से खोल के यहाँ भी बुल्ट वगैरह डाल गए सारे। फिर ले गए, उनको ले गए। पुलिस के लिए फ़ोन किया, वो आई नहीं है, अभी तक कोई सुनवाई नहीं है साहब। 2 घंटे हो गए। ये अंदाना पहले से सीधा चल के ऐसे पुलिया बनी हुई है, उस पुलिया की लाहौरियापुरा के लिए गया, ये लाहौरियापुरा के लिए मिला हुआ है। आएगी गाड़ी आएगी। गंगोत्री से सेतुबंद रामेश्वर तक 3500 किलोमीटर तक कनक दंडवत। उद्देश्य सिर्फ मानव कल्याण, शराबबंदी, दहेज प्रथा को खत्म करना। ये हैं हरिगिरी महाराज के शिष्य बाबा जनवेद गिरी, जिन्होंने गंगोत्री से सेतुबंद रामेश्वर तक करीब 3500 किलोमीटर तक कनक दंडवत पहुंचने का संकल्प लेकर यात्रा शुरू कर दी है। गंगोत्री से कनक दंडवत करते हुए वो रविवार को सुबह धौलपुर सीमा में पहुंचे। करीब 47 डिग्री तापमान में बाबा को कनक दंडवत करता देख हर कोई बाबा के जयकारे लगाने लगा। बाबा जनवेद गिरी शाम को बस स्टैंड होते हुए गुलाब बाग पहुंचे। बाबा के कनक दंडवत को देख ट्रैफिक इंचार्ज ने भी ट्रैफिक को कुछ समय के लिए डाइवर्ट किया। साथ ही बाबा को नमन कर उन्हें रास्ता दिया। बाबा जनवेद गिरी ने बताया, मानव कल्याण, दहेज प्रथा को खत्म करने, शराबबंदी का संकल्प लेकर वो कनक दंडवत करते हुए गंगोत्री से गंगा जल लेकर सेतुबंद रामेश्वर में जाकर चढ़ाएंगे। बाबा ने बताया, 35 किलोमीटर की ये यात्रा करीब 1.5 साल में पूरी करेंगे। इस मौके पर युवा नेता हरिओम गुर्जर, संदीप कसाना, देवेंद्र जीतू, मंगे कसाना सहित बड़ी संख्या में श्रद्धालु आदि उपस्थित रहे। कहाँ से आ रहे गुरु महाराज? तो ये हम गंगोत्री से उत्तराखंड गंगोत्री से कनक दंडवत यात्रा सेतुबंद रामेश्वरम के लिए। यह यात्रा लगभग 3500 किलोमीटर की है। ये यात्रा मानव जन कल्याण के लिए की जा रही है और इसका शराबबंदी, दहेजबंदी के लिए किया जा रहा है। सभी से प्रार्थना करते हैं कि शराबबंदी और दहेजबंदी पर रोक लगाएं और गुरु महाराज के आदेश को पालन करें। हर हर महादेव। ये लगभग 1.5 साल लगेगा। धौलपुर जिले में आजकल जोरों पर चर्चा है कि जिला सभी क्षेत्रों में नंबर 1 पायदान पर है। अगर आंखें हैं तो खोलकर देखो, नहीं तो सोते रहो। जी हाँ, धौलपुर जिले की भोली भाली जनता में ये चर्चा का विषय बना हुआ है कि जिले की पट्टा अभियान में वारे न्यारे हो गई। सरकार द्वारा जो चलाया गया है, नगर परिषद द्वारा जारी किए गए पट्टों में ऐसे पट्टे शामिल हैं जिनमें ऑब्जेक्शन लगाया और उसके बाद ये पट्टे जारी तो किए गए, लेकिन उन पर भारी भरकम वजन रखा गया। आप समझ ही गए होंगे कि आज के समय में वजन किसका रखा जाता है। वजन रखने के बाद ये पट्टे जारी कर दिए गए। इस वजन का फिर बंदरबाट हो जाता है, जिसमें एक उच्च अधिकारी भी शामिल होता है। आप ये भी समझ गए होंगे कि अधिकारी कौन है। जब एक अधिकारी ने आनाकानी की तो उसको APO कर दिया गया। एक पट्टा लेने वाले व्यक्ति ने नाम ना छापने और कैमरे के सामने नहीं आने की शर्त को लेकर उसने बताया कि सही पट्टे पर उसने भारी भरकम वजन रखा और जब पट्टा उसको मिला, ये वजन उसने उच्च अधिकारी को दिया। अगर देखा जाए तो जारी हुए पट्टों की निष्पक्ष जांच की जाए कि किसने कितना वजन रखा, तो फिर धौलपुर को नंबर 1 बनने से कोई नहीं रोक सकता। मचकुंड नगरी में ये क्या हो रहा है, किसी का ध्यान ही नहीं और ना ही कोई ध्यान दे रहा है। ज़िले के बड़े बड़े लोग और बड़ी बड़ी बातें, सिर्फ फ़ोटो छपने से मतलब। बॉलीवुड की एक फिल्म है जिसका हम नाम तो नहीं बताएंगे, वो धौलपुर पर सही चरितार्थ साबित हो रही है। उसमें भी नंबर 1 के खिताब को लेकर ऐसा ही किया और दोनों हाथों से लूट मचा रखी है। भोले भाले लोग, अब तो जागो और अब तक क्या हुआ इसके बारे में सोचो। लोगों में चर्चा है कि ज़िले में संचालित ज़्यादातर रसोई बीजेपी के कार्यकर्ता को दी गई। ज़िले की भोली भाली जनता के साथ ही क्या हो रहा है। ज़िले में अपने आप को मठाधीश कहने वाले लोग गुलामी करने से नहीं थकते, क्योंकि उनके काम नहीं होंगे, लेकिन जनता चक्की में पीस रही है। और ये हम नहीं, ज़िले की भोली भाली जनता की आवाज़ है।
धौलपुर मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी दामोदर लाल मीणा ने राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय धौलपुर कक्षा 5 एवं 8 के मूल्यांकन केंद्र का आकस्मिक निरीक्षण किया, जिसमें मूल्यांकन कार्य धीमा होना पाया गया। मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी ने अप्रसन्नता जाहिर करते हुए कहा, परीक्षा परिणाम 25 मई तक हर हाल में जारी करना प्रस्तावित है। मूल्यांकन प्रभारी को मूल्यांकन कार्य को गति प्रदान करने के निर्देश दिए। उन्होंने मूल्यांकन कार्य में लापरवाही बरतने वाले शिक्षकों का चिन्हीकरण कर अनुशासनात्मक कार्रवाई करने के बारे में कहा। उन्होंने कहा, मूल्यांकन कार्य बाधित हुआ, परीक्षा परिणाम में देरी हुई तो कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए विभागीय कार्रवाई हेतु प्रस्ताव उच्च अधिकारी को भेजा जाएगा। मूल्यांकन कार्य में गति प्रदान करने हेतु व्याख्याता भगवान सिंह मीणा को द्वितीय प्रभारी के रूप में लगाए जाने के UCEEO प्रभारी अर्चना मिश्रा को निर्देश दिए। मूल्यांकन कार्य में किसी भी प्रकार की अकर्मण्यता बरतने वाले कार्मिकों को बख्शा नहीं जाएगा। इस अवसर पर प्रधानाचार्य एवं संग्रहण प्रभारी अर्चना मिश्रा, मूल्यांकन प्रभारी बालिका धौलपुर मुक्ता शर्मा, मंजू जादौन सहित अन्य मौजूद रहे। धौलपुर जिले के बाड़ी उपखंड में विश्व हिंदू परिषद एवं बजरंग दल प्रखंड बाड़ी द्वारा राजस्थान में लगातार बढ़ रहे अपराधों जैसे जिहादी मानसिकता के लोगों द्वारा हिंदू मंदिरों, धार्मिक शोभा यात्राओं, मां बहनों की अस्मिता पर योजनापूर्वक हमलों को रोकने, घटित घटनाओं की जांच NIA से कराने के क्रम में ज्ञापन सौंपा। विश्व हिंदू परिषद के मठ मंदिर प्रमुख अंजनी पाराशर ने ज्ञापन के माध्यम से महामहिम राज्यपाल से राजस्थान सरकार के पक्षपाती रवैये से अवगत कराया कि मुस्लिम समाज के जिहादी मानसिकता वाले तत्व बेखौफ हो गए, योजना पूर्वक हिंदू मंदिरों, धार्मिक शोभा यात्राओं पर आक्रमण कर रहे हैं। जिहादी मानसिकता के मुस्लिम युवकों द्वारा मंदिरों में जाने वाली मां बहनों के साथ छेड़छाड़ व अश्लील हरकतें लगातार बढ़ रही हैं। इन्हीं तत्वों द्वारा अप्रैल 2021 में छबड़ा, वारा, करौली में धार्मिक शोभा यात्रा ऊपर हमला किया गया। जोधपुर में ईद की नमाज के पश्चात उन्मादी मुस्लिमों तत्वों द्वारा पूरे दिन तांडव मचाया गया, वाहन तोड़े गए, घरों में घुसकर महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किया गया, राह चलते युवकों पर चाकू से हमले किए गए। विहिप के जिला उपाध्यक्ष गिरीश कुमार शर्मा ने बताया, राजगढ़ अलवर में 150 वर्ष पुराने मंदिर को गैर कानूनी तरीके से अनावश्यक ही तोड़ा गया। भीलवाड़ा में जिहादी मुस्लिमों द्वारा घात लगाकर हिंदू युवक की हत्या की गई। नोहर हनुमानगढ़ में मंदिर में दर्शन करने आए हिंदू महिलाओं के साथ पहले से ही मंदिर के बाहर जमावड़ा लगाए मुस्लिम लोगों द्वारा छेड़खानी की गई और सामूहिक रूप से शारीरिक अश्लील हरकतें की गई। बजरंग दल के संयोजक भूरा पहलवान ने कहा, हिंदुओं की सहनशीलता शहर पराकाष्ठा है। इस घटना के बाद हिंदुओं में भारी आक्रोश है। राज्य सरकार इन घटनाओं को तुरंत प्रभाव से रोके और घटना को अंजाम देने वाले जिहादी मानसिकता के मुस्लिम युवकों पर कठोर कार्रवाई करे, अन्यथा हिंदू समाज को अपनी बहन बेटियों की इज्जत बचाने के लिए स्वयं की कार्रवाई के लिए बाध्य होना पड़ेगा। विहिप के विधि सलाहकार महेश शर्मा ने बताया, इन सभी प्रकरणों में पुलिस प्रशासन की भूमिका भी पक्षपातपूर्ण है। मठ मंदिर प्रमुख अंजनी पाराशर ने बताया, हिंदू पीड़ित व्यक्तियों की FIR दर्ज नहीं की जाती है, उल्टा उनके खिलाफ ही मुकदमे दर्ज करने की कार्रवाई करने की धमकी दी जाती है। हिंदू त्योहारों पर योजना पूर्वक धारा 144 लगा दी जाती है और फिर धारा 144 का हवाला देकर कार्यक्रम करने की अनुमति नहीं दी जाती और बगैर अनुमति के कार्यक्रम करने पर गिरफ्तार और मुकदमा दर्ज करने की कार्रवाई करने की चेतावनी दी जाती है। नोहर की घटना पर एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी का वायरल हुआ वीडियो, पुलिस प्रशासन की कार्रवाई ने दोनों पर ही प्रश्न चिन्ह है। प्रदेश की गहलोत सरकार पर नाराजगी जताते हुए विश्व हिंदू परिषद पदाधिकारियों ने सामूहिक रूप से उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान गोपाल लहचोरिया, हिंदू महासभा के अध्यक्ष अनिल गोयल, जय सिंह मीणा, विश्वजीत सहित दर्जनों की संख्या में कार्यकर्ताओं ने ज्ञापन सौंपा। धौलपुर जिले के कोलारी थाना क्षेत्र में एक बाइक सवार व्यक्ति को रोककर एक दर्जन से अधिक लोगों ने लाठी डंडों सरियों से बेरहमी से मारपीट कर उसे घायल कर दिया। आरोपी घायल व्यक्ति की जेब में रखे करीब 20,000 की नकदी छीनकर फायर करते हुए मौके से फरार हो गए। इस घटना के बाद पीड़ित के भाई की ओर से पुलिस थाना कोलारी पर नामजद आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। पुलिस ने घायल का मेडिकल कराकर कार्रवाई शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार गांव बहरावती के पास की घटना है, जहां लंगोटपुरा का अड्डा निवासी नरेश पुत्र उदय सिंह गुर्जर के साथ मारपीट की वारदात होना सामने आया है। घायल के भाई महेश की ओर से पुलिस में दी गई तहरीर में बताया गया कि नरेश अपने साले रामदल पुत्र विजेंद्र निवासी कोट थानागढ़ी बाजना जिला भरतपुर के साथ बाइक पर सवार होकर कोलारी से सब्जी लेकर लौट रहा था। तभी बहरावती से होकर गुजरते समय पोखर वाली माता मंदिर के पास करीब एक दर्जन से अधिक लोगों ने उसको घेर लिया। तभी एक आरोपी ने कट्टे से फायर कर दिया। पूरे माहौल को देख वो घबरा गया और बाइक से नीचे गिर गया। तभी एक दर्जन लोगों ने लाठी डंडों से ताबड़तोड़ वार करते हुए उसके साथ मारपीट की। मारपीट की घटना को देख उसका साला दूर भाग गया। उसने फ़ोन कर घटना के बारे में परिजनों को सूचना दी। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे लोगों ने देखा तो आरोपीगण नरेश के साथ मारपीट कर रहे थे। इतने में उनके ऊपर भी फायर करना बताया गया। जाते समय पीड़ित नरेश की जेब में रखे 20,000 की नकदी भी लेकर आरोपी फरार हो गए। पुलिस ने मामला दर्ज कर कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है।
दिनांक 13/5/2022 को समय शाम के 7 बजे नरेश पुत्र उदय सिंह जाति गुजर निवासी लंगोटपुरा कोलारी से सब्जी लेकर आ रहा था। गांव भैरावती के पास पोखर के नज़दीक 10-12 लोगों ने इसको घेर लिया। पहले तो नाक पर पत्थर मारा, फिर लाठी से वार किया, कट्टे का फायर किया, नरेश को ज़मीन पर गिरा लिया, जिसमें जितेंद्र पुत्र राम कत्यार, शिषपाल पुत्र राम कत्यार, हलुकी, विशाल, पप्पू और शिवराम, बल्लो, अनाज सिंह, हरेंद्र, यशपाल, ये मिलाकर के तो कुछ अन्य लोग थे, 10-15 लोग थे। इन्होंने आकर के गिरा लिया। उसके बाद इन्होंने लात घूंसों, थप्पड़ों, सरियों, डंडों से मारपीट करना शुरू कर दिया। एक पत्थर उठा के नरेश के पैर पर मारा। नरेश बेहोश करके होके गिर गया। इसके साथ दूसरा लड़का था, उसने फ़ोन से बताया, हम लोग गए तो उन्होंने हमारे ऊपर भी फायरिंग शुरू कर दी। हमने जान बचाई चुपके। उसके बाद नरेश की जेब से 20,000 रुपया निकाल लिए तथा मोटरसाइकिल पर बैठकर फरार हो गए। FIR करा दी क्या? FIR करा दी है। बौद्ध पूर्णिमा के पावन पर्व पर छेकुरिया बस्ती राजाखेड़ा अंबेडकर धर्मशाला चौपाल पर युवा शक्ति जाटव महासंघ के सभी कार्यकर्ता एकत्रित हुए। तथागत बुद्ध भगवान के चित्र पर कैंडल पुष्प अर्पित कर सभी बुद्धिजीवियों ने नमन किया। आज का दिन बहुत ही शुभ दिन माना गया। सभी मनुष्यों को आज के दिन कल्याणकारी कार्य करना चाहिए। रविंद्र मौर्य ने कहा, भगवान बुद्ध के बनाए हुए रास्ते पर चलने में हमें पाखंड, छल कपट से मुक्ति मिलेगी। भगवान बौद्ध किसी भी जाति वर्ण का कोई भेदभाव नहीं करते थे, इसलिए भगवान बुद्ध को संसार जगत में जाने जाते हैं। अहिंसा करुणा की प्रतिमूर्ति भगवान बुद्ध के जीवन दर्शन से हमें प्रेम, शांति, सद्भाव, त्याग, संयम जैसे गुणों को अपनाने की प्रेरणा मिलती है। इसी क्रम में नारसिंह नेताजी ने मानव कल्याणकारी कार्य की बात कही। समस्त कार्यकर्ताओं ने राजखेड़ा, छेकुरिया बस्ती, अंबेडकर धर्मशाला की 4 दीवारी चौपाल पर लगी वृक्ष पर बेजुबान पक्षियों के लिए दाना, पानी के लिए परिंदे लगाए। सभी सदस्यों ने अपने अपने निवास स्थान पर हर जगह परिंदे लगाने का संकल्प लिया, जिसमें जिला कार्यकर्ता मुकेश कुमार, शालिग्राम, हरदेव सिंह, सतीश कुमार, विजय कुमार, उदय भान व सभी संगठन सदस्य उपस्थित हुए। धौलपुर जिले की बाड़ी कोतवाली थाना पुलिस ने अवैध बियर बेचते एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपी पवन सिंह के कब्जे से बरामद की 55 कैन बियर संत नगर मोड़ हाईवे से एक प्लास्टिक के कट्टे से अवैध बियर कैन बेचते गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आबकारी एक्ट में मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय एवं सीओ साहब के निर्देशन में अवैध शराब, अवैध हथियार की धरपकड़ अभियान में संतना रोड पर तिराई पर एक व्यक्ति में 55 बियर बेचता हुआ मिला, जिसे लाइसेंस मांगा, जिस पर कोई लाइसेंस नहीं मिला, जिसको अवैध शराब रखने एवज में गिरफ्तार किया गया है, जिसका नाम पवन सन ऑफ कल्याण सिंह जाति ठाकुर निवासी ठाकुरपाड़ा है, जिसके कब्जे से 55 बियर जब्त की गई है। धौलपुर पुलिस अधीक्षक नारायण टोगस, ICS एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बचन सिंह मीणा के निर्देशन में राजस्थान पुलिस मुख्यालय जयपुर द्वारा वांछित अपराधियों एवं वारंटी स्थायी वारंटी के खिलाफ चलाए जा रहे धरपकड़ अभियान को मद्देनजर रखते हुए अभियान के दौरान विजय कुमार सिंह, RPS व्रताधिकारी, व्रत धौलपुर ग्रामीण सैपऊ के निकटतम सुपरविजन में देवेंद्र कुमार शर्मा, उप निरीक्षक थानाधिकारी थाना कंचनपुर के नेतृत्व में कल दिनांक 15 मई को कार्रवाई करते हुए अवतार उर्फ अवतारी पुत्र राम स्वरूप उम्र 26 वर्ष जाति जाटव निवासी नगला दूल्हे का थाना कंचनपुर जिला धौलपुर को गिरफ्तार कर पेश न्यायालय किया जा चुका है। थाना इलाका में वांछित अपराधियों के विरुद्ध धरपकड़ अभियान जारी है। कंचनपुर पुलिस टीम कार्रवाई देवेंद्र कुमार शर्मा थानाधिकारी थाना कंचनपुर, सोनवीर सिंह थाना कंचनपुर, अर्जुन सिंह राजेश ने मुलजिम को पकड़ने में सफलता हासिल की। थानाधिकारी कंचनपुर देवेंद्र कुमार शर्मा ने बताया, वांछित अपराधियों की धरपकड़ अभियान जारी है।
चित्रकूट धाम में धौलपुर जिले के एकमात्र आश्रम शांतिधाम आश्रम जानकी कुंड पर कैंथरी हनुमानगढ़ी आश्रम के महंत पूजनीय संत स्वामी शांतिदास महाराज के सानिध्य में आयोजित 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा का समापन रविवार को हो गया। सोमवार को हवन यज्ञ में पूर्णाहुति के बाद भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें चित्रकूट के तमाम आश्रमों से पधारे संत महंतों द्वारा शांतिधाम आश्रम पर भंडारे में शामिल होकर प्रसादी ग्रहण की गई। भंडारे का आयोजन राम प्रकाश शर्मा दिल्ली द्वारा किया गया। इस मौके पर भंडारे में काका गुरुराम किशोर दास, भगवान दास शर्मा दिल्ली, सत्यवीर शर्मा, पंचायत समिति सदस्य दिनेश परमार, सैपऊ के पूर्व सरपंच प्रतिनिधि जितेंद्र सिंह परमार, दाऊजी शर्मा, केशव परमार, गोपाल हलवाई, चौधरीपुरा सरपंच राधेश्याम सिंह आदि मौजूद थे। धौलपुर जिला भट्टी की तरह तप रहा है। लगातार 2 दिन में पारा 48 डिग्री से ऊपर चल रहा है। आग उगलती सड़कों पर नगर परिषद की फायर ब्रिगेड ने सड़कों पर पानी का छिड़काव शुरू कर दिया है। पथरीला इलाका होने की वजह से धौलपुर जिले में भीषण गर्मी पड़ती है। भीषण गर्मी के चलते मौसमी बीमारियों के मरीजों की संख्या में भी लगातार इजाफा हो रहा है। काम से बाहर निकलने वाले तेज धूप से बचने के लिए पेड़ की छांव का सहारा लेते नजर आ रहे हैं। नगर परिषद के आयुक्त लाजपाल सिंह ने बताया कि गर्मी में तपती सड़कों पर चलने वाले लोगों को राहत देने के लिए पानी का छिड़काव कराया जा रहा है, जिससे लोगों को राहत मिलेगी। धौलपुर जिले के सरमथुरा थाना इलाके में हमलावरों ने दंपति और एक युवक के साथ मारपीट कर दी। हमलावर मारपीट के बाद मोबाइल और सोने की चेन छीनकर फरार हो गए। मारपीट में गंभीर घायल युवक को जिला अस्पताल के ट्रामा सेंटर में भर्ती कराया है, जहां उसका उपचार चल रहा है। पुलिस ने बताया मारपीट में घायल हुए युवक अनार सिंह मीणा पुत्र राम खिलाड़ी मीणा निवासी नयापुरा के भाई राजेंद्र मीणा ने मामला दर्ज कराया है। राजेंद्र मीणा ने तहरीर में बताया उसके पिताजी की तबीयत खराब होने पर उमरेह गांव में रहने वाले उसके फूफा दाताराम बुआ रामदेवी बाइक से आ रहे थे। रास्ते में उनकी बाइक खराब होने पर उसका छोटा भाई अनार सिंह उन्हें लेने के लिए गया। इस दौरान मानपुर गाँव में शराब ठेके के पास नशे में धुत 4 लोगों ने उनकी बाइक रोक ली। उन्होंने अनार सिंह से मारपीट की, उसके फूफा से मोबाइल और बुआ से सोने की चेन छीन ली। पुलिस ने नामजद आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर उनकी तलाश शुरू कर दी है। धौलपुर के सदर थाना इलाके के मसूदपुर गांव में पंचायत के दौरान कुछ लोगों ने 2 युवकों के साथ मारपीट कर दी। लोगों ने भरी पंचायत में 2 युवकों को बेरहमी से पीटा। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची तो आरोपी घायलों को छोड़कर फरार हो गए। इसके बाद पुलिस ने घायलों को जिला अस्पताल के ट्रामा सेंटर भर्ती कराया। फिलहाल पुलिस पंचायत में मौजूद लोगों से पूछताछ में जुटी है और आरोपियों की गिरफ्तारी के प्रयास कर रही है। घायल रोहित पुत्र केशव, रामलखन पुत्र किरोड़ी लाल की कुछ दिनों पहले उनके भाई रामपति को गांव के पुरुषोत्तम ने पुराने रंजिश के चलते जान से मारने की धमकी दी थी। इस पर उसके भाई ने सदर थाने में शिकायत दे दी। पंचायत के दौरान पुरुषोत्तम उसके परिवार के लोग उन पर राजीनामा करने के लिए दबाव बनाने लगे। राजीनामा नहीं करने पर पंचायत में मौजूद आरोपी पुरुषोत्तम और उसके परिजनों ने दोनों भाइयों की बेरहमी से पिटाई कर दी। राजाखेड़ा युवा शक्ति जाटव महासंघ ब्लॉक राजाखेड़ा समस्त जाटव समाज द्वारा बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के 131वें जन्म दिवस उत्सव का किया गया आयोजन, जिसकी अध्यक्षता कर रहे माननीय श्री कालीचरण चौधरी एवं विशिष्ट अतिथि माननीय श्री वीरेंद्र सिंह, नगर पालिका अध्यक्ष राजाखेड़ा, श्री मान सिंह, थानाधिकारी राजाखेड़ा, डॉक्टर आज्ञा प्रसाद CSC राजाखेड़ा, जिन्होंने बाबा साहेब की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर दीप प्रज्वलित कर माला पहनाकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा नगर पालिका अध्यक्ष ने कहा भारत रत्न बाबा साहेब अम्बेडकर एक ऐसे मसीहा थे जिन्होंने किसी जाति विशेष के लिए काम नहीं किया बल्कि मानव जाति के सर्व सम्मान का बीड़ा उठाया। मैं बाबा साहेब के सभी कार्यक्रमों में हर संभव कार्य के लिए तैयार हूं। इसी क्रम में डॉक्टर आज्ञा प्रसाद जी ने कहा शिक्षा एक वो सागर है जिसे जितना पियोगे उतना ही बढ़ेगा, इसलिए आपसे निवेदन है आप अपने बच्चों की शिक्षा पर विशेष ध्यान दें। इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाते हुए नहार सिंह नेताजी प्रतिनिधि उपाध्यक्ष नगर पालिका राजाखेड़ा, नवल सिंह पार्षद, पप्पू बेटावाले, राकेश वर्मा, पवन जाट पार्षद, कमल जैन, विवेक जैन, दाताराम, प्रेम सिंह, महेश चंद्र, धांधू राम, रामबाबू, राकेश चौधरी, गुरु चौधरी, विजेंद्र सिंह, तेज सिंह, गोपाल सर, मनीराम, रामसागर सेक्रेटरी, सालिकराम जाटव जिला कोषाध्यक्ष, सतीश चंद्र ब्लॉक अध्यक्ष राजाखेड़ा, सुनील, राम अवतार, सोनू, समस्त जाटव समाज उपस्थित रहा। राजाखेड़ा नगर पालिका क्षेत्र के वार्ड नंबर 7 एवं 9 में 29 तारीख को होने वाले मतदान के लिए कांग्रेस प्रत्याशी के तौर पर वार्ड नंबर 7 से अंकिता राठौर, वार्ड नंबर 9 से जहूर खान ने कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में आज खंड अधिकारी कार्यालय पहुंचकर उपखंड अधिकारी देवी सिंह के समक्ष अपने नामांकन दाखिल किए और वार्ड नंबर 7 से ही नीरू राठौर ने निर्दलीय के रूप में अपना पर्चा दाखिल किया। गौरतलब है कि राजाखेड़ा क्षेत्र के वार्ड नंबर 7, वार्ड नंबर 9 दोनों ही वार्डों के जीते हुए भाजपा प्रत्याशी
की मृत्यु होने के कारण वार्ड पार्षद के पद रिक्त थे, जिसके लिए 29 तारीख को मतदान होना है, जिसकी मतगणना 30 तारीख को होगी और भाजपा प्रत्याशी दोनों वार्डों में ही चुनाव लड़ने हेतु आज अपना नामांकन दाखिल करेंगे। राजाखेड़ा जनता की मांग पर विधायक रोहित बोहरा द्वारा किए जा रहे प्रयासों के चलते राज्य सरकार के स्वायत्त शासन विभाग ने राजाखेड़ा नगर पालिका के लिए नई अग्निशमन गाड़ी भेज दी, जिससे अब राजाखेड़ा कस्बे सहित क्षेत्र के ग्रामीण इलाकों में कहीं पर भी आगजनी आदि के दौरान अग्निशमन सेवा का लाभ आमजन को मिल सकेगा। इस सुविधा को लेकर पूर्व में जनसुनवाई के दौरान नगर पालिका अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह जादौन ने विधायक महोदय से मांग की, जिसे रोहित बोहरा ने तुरंत अधिकारियों से बात कर स्थिति से अवगत कराया, अग्निशमन की मांग की। इस पर नगरवासी शकील खान, नाहर सिंह, अशोक शर्मा, जहूर खान सहित अन्य व्यक्तियों ने विधायक रोहित बोहरा का आभार व्यक्त। धौलपुर आज दिनांक 16 मई को बचपन बचाओ आंदोलन के राज्य समन्वयक दीप बनर्जी ने नाबालिग बालिका के बाल विवाह की सूचना निदेशक दिनेश कुमार सिंह दिशा फाउंडेशन को दी। सूचना प्राप्त होने पर परियोजना समन्वयक धौलपुर को दी गई। सूचना प्राप्त होने पर कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रन फाउंडेशन टीम धौलपुर, तहसीलदार, मानव तस्करी विरोधी यूनिट, थानाधिकारी सैपऊ, चाइल्ड लाइन 1098 टीम गांव जाकी करीमपुर थाना सैपऊ मौके पर गए। बालिका संबंधी दस्तावेज, बालिका की मार्कशीट देखी तो बालिका नाबालिग पाई गई। इस पर उपखंड अधिकारी ने तुरंत कार्रवाई कर परिवार को बाल विवाह न करने के लिए पाबंद किया। साथ ही टीम द्वारा नाबालिग के परिजनों को बताया बाल विवाह कानूनी अपराध है, इसलिए इसकी 18 वर्ष पूरी होने पर ही विवाह करें। इस मौके पर श्री भमर सिंह एसआई, सरला परमार, मानव तस्करी विरोधी यूनिट धौलपुर, दिशा फाउंडेशन, कैलाश सत्यार्थी, चिल्ड्रन फाउंडेशन पार्वती, नरेश शर्मा, थानाधिकारी परमजीत आदि उपस्थित रहे। दिशा फाउंडेशन लीगल एडवाइजर प्रमोद कुमार शर्मा ने कानूनी सलाह दी।